जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आईवी टीचिंग पॉइंट में। आज हम जानेंगे क्षेत्रमिति से वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, ये 10th क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। इससे पहले हम कुछ छोटी छोटी बातों को जान लेते हैं कि आगे परिधि क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त क्या होता है। ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए पहले हम समझते हैं कि परिधि क्या होता है। मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ चित्र बनाए, ठीक है, और ये चित्र बनाने में हम जितना दूर के मतलब खींचे है, जितना हम चित्र बनाने के लिए इंक को जैसे यहाँ पर रख के खींचे, ये और ये चारों का अगर इतना दूर का हमको लंबाई मालूम चल जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस चतुर्भुज का क्या हो जाएगा, परिमाप बोलिए या परिमिति बोलिए या परिधि बोलिए। ठीक है, तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगर नॉर्मल में हम बात करें तो देखिए यहाँ पे हम आपको कागज बना कर रखेगा ऑलरेडी। ठीक है, मान लीजिए कि हमारा तार है चाहे कुछ भी है, अगर यहाँ से हम नॉर्मल एक चित्र फॉर्म किए, ठीक है, देखिए हमारा वृत्त फॉर्म हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ इसको वृत्त बनाए, देखिए जो ये तार को मोड़ के हम बनाए हैं, ये तार का अगर तार की लंबाई हम निकाल लिए तो क्या हो जाएगा, क्या वृत्त का हमारा परिधि नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। वृत्त की परिधि क्या होता है कि ये जो हम चित्र बना रहे हैं तो कितना मतलब कितना बड़का चित्र बनाने में कितना बड़का हमको चाहे इंक लगाया, चाहे कितना दूरी इंक तय किया है, ये मोड़ के बना है तो कितना बड़का रस्सी है, और रस्सी का अगर लंबाई निकल जाएगा तो हमको मालूम चल जाएगा उसका परिधि या परिमाप क्या हो जाएगा। ठीक, नॉर्मल आपको बता दिए, जैसे आपका खेत कोई बोलेगा खेत का परिधि या परिमाप निकाल बोलिए, तब क्या कीजिएगा, चारों डनेरी का लंबाई निकाल लीजिएगा, बता दीजिए, जोड़ के बता दीजिए, यही हमारा खेत का परिमाप है। ठीक है, और क्षेत्रफल क्या होगा, उस चारों डनेरी के अंदर जो हमारे जो क्षेत्र एरिया कवर हुआ है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो एरिया उसका हो जाएगा। ठीक है, ये जो इसका लंबाई है तो ये क्या हो गया, हमारा इसका परिधि हो गया। अगर इसको हम ना जाके लंबाई नाप ले, ये जो वृत्त बना है उसका परिधि हो जाएगा। ठीक है, तो परिधि और क्षेत्रफल समझ में आ गया होगा। अब आगे अपने चैप्टर पर बढ़ते हैं। अब समझते हैं वृत्तों से संबंधित कुछ जानकारी को लेते हैं। ठीक, वृत्त तब अगर से सुनते हुए आ रहे हैं कि मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल। ठीक है, वही जो गोल गोल रहता है वो हमारा वृत्त होता है। ठीक है, देखिए वृत्त के सबसे अगर बीच में मध्य भाग में जाए तो वो केंद्र होता है, और केंद्र से कोई भी रेखा खींचिए और इस चिन्ह पर अगर पूरा ठेका दिए तो ये हो जाएगा उसका त्रिज्या। ठीक है, एकदम अपनी भाषा में समझ रहे हैं। ठीक है, और यही भी इसी केंद्र को अगर डायरेक्ट इसका सिक्का में अगर यहाँ से लेके यहाँ तक भी ठेका दिए तो ये भी उसका त्रिज्या हो गया। यानी कोई भी हम केंद्र से लेकर अगर यहाँ तक ठेका दे, ये सब क्या हो जाएगा, उसका त्रिज्या हो जाएगा। यानी अगर यहाँ से लेकर पूरा अगर यहाँ तक आ रहे हैं इसमें आपको दो को त्रिज्या दिखेगा। केंद्र का बोले, केंद्र से अगर चिन्ह में ठेका रहे तो त्रिज्या होगा, तो यहाँ से एक ठेकाया तो ये त्रिज्या हो गया, यहाँ से ठेकाया ये त्रिज्या हो गया, और इस पूरा भाग को हम लोग बोलते हैं व्यास। यानी आपको व्यास से आपको क्या समझ में आया, दो को त्रिज्या मिलकर एक व्यास बनाता है। डी के हम सूचित करते हैं व्यास को, डी व्यास को हम किससे सूचित करते हैं, डी से। आर को सूचित करते हैं हम त्रिज्या, यानी त्रिज्या किसका सूचक है, आर का, यानी त्रिज्या किससे सूचित करते हैं, आर से। ठीक है, तो दो को त्रिज्या मिलके एक को व्यास बना, तो भाई हमारा आर बराबर क्या होगा, d/2। यानी हमको अगर व्यास दिया हो, जिसे हम आपसे एक सवाल पूछे कि इस व्यास की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर, तो हमको हमारी त्रिज्या क्या होगी, आपको बताया था ना कि व्यास दो को त्रिज्या से मिलकर बना है। यानी अगर दूर से हम इसमें भाग दे देंगे तो हमारा उस वृत्त का त्रिज्या निकल जाएगा। ठीक है, चाहे आपको त्रिज्या दे दे कि इस वृत्त की त्रिज्या आपको 9 सेंटीमीटर है, तो आप इसका व्यास क्या बताइए, तो व्यास का होगा इसका दोगुना हो जाएगा, जस्ट 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या और व्यास का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम त्रिज्यखंड वृत्तखंड के बारे में बता देते हैं। ठीक है, यह हमारा वृत्त है। ठीक है, तो वृत्त में आपको त्रिज्या से अगर त्रिज्या का अगर दो त्रिज्या से मिलकर बना हुआ खंड अगर आपको है, जैसे देखें ये दोनों त्रिज्या मिलकर ये एरिया को घेर रहा है, तो ये हमारा एक त्रिज्यखंड हुआ। ठीक है, त्रिज्यखंड त्रिज्या से मिलकर बना खंड को क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड बोलेंगे। इसमें देखिए दो को त्रिज्या मिलकर बनेगा। ठीक है, और ये वाला एरिया भी हमारा त्रिज्यखंड कहलाएगा। क्यों, ये देखिए इसमें भी दो को त्रिज्या मिलकर ये एरिया हमारा बना है, तो इसमें भी इसको त्रिज्यखंड बोलेंगे। ठीक है, तो त्रिज्यखंड समझ में आ गया। वृत्तखंड के बारे में सोचते हैं। देखिए वृत्तखंड क्या होता है, अगर ये हमारा वृत्त है, ठीक है, और जीवा से जो मिलकर बना हुआ रहता है उसको ये हमारा जीवा है। ठीक है, जीवा क्या बोलते हैं कि इस एरिया में आपको कहीं से भी लेके चिन्ह उस एरिया तक ठिका दिए
तो वो हो गया उसका जीवा। हाँ, इसमें जीवा में भी आपको एक बात का गौर रखिएगा कि में सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होता है, क्योंकि व्यास भी हम एक छोर से ले जाके दूसरे छोर तक ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन व्यास में खास बात यह होता है कि ये केंद्र से होकर गुजरेगा, और यहाँ पे केंद्र है तो जो भी केंद्र से होकर गुजरेगा वो हमारा व्यास होगा। और लेकिन जीवा जीवा क्या होता है कि केंद्र से नहीं होकर गुजरता, जो केंद्र से होकर गुजर गया वो व्यास बन गया, जो केंद्र से होकर ना गुजरेगा वो जीवा रहता है, ठीक है। व्यास भी एक प्रकार का जीवा है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा जीवा उसमें व्यास ही होता है। तो जीवा व्यास समझ में आ गया। जीवा से बने चाप को क्या बोलते हैं? वृत्तखंड बोलते हैं। इस एरिया को जो हम रंग दिए हमारा क्या हो गया? वृत्तखंड हो गया, ठीक है। तो आपको वृत्तखंड तेजखंड समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब कुछ और समझना होगा तो क्वेश्चन आएगा तो उस टाइम समझेंगे। ये तो हमारा बेसिक हो गया। अब अपने आगे सूत्र की ओर चलते हैं, ठीक है। देखिए, बेसिक जो हमको समझना था वो समझ लिए, कुछ और बचा होगा तो क्वेश्चन जब करने जाएंगे तो उस टाइम हम बताएंगे, ठीक है। अभी देखिए, हम आपको वृत्त का फॉर्मूला पे लिखे हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का परिमाप क्या था? 2 पाई आर। ये आप बचपन से याद करते हुए, इसमें तो कोई बताने वाली बात है नहीं, ठीक है। परिधि परिमाप यानी क्षेत्रफल हमको सब समझा चुके हैं। देखिए, आप इसी से हम पूरा फॉर्मूला कैसे निकालेंगे आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। जिसे आप देखिए, वृत्त ये हो गया पूरा, लेकिन कोई बता दे कि हम इसका जब आधा भाग कर दे तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका नॉर्मल सी बात है, फिर आधा किया तो उसका क्षेत्रफल भी आधा बढ़ जाएगा। अर्ध जो आधा किया यानी ये हमारा क्या होगा? अर्धवृत्त हो गया, ठीक है। इसमें आप डाउट मत हो जाइएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या हो गया? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया हमारा? पाई आर स्क्वायर बट्टा 2, ठीक है। और दूसरे तरीका से ये भी कहता है, जिससे मैं आपको इसमें कभी कभी आपको दिखने को मिलेगा कि थीटा बटा 360 गुन्ने पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एक्चुअली में हम ये वाला भी पर लगा सकते थे, ठीक है। वृत्त केंद्र में कितना बनता है? पूरा 360 डिग्री बनता है। अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल में बोले ये अगर थीटा बटा 360 का नियम लगाए तो देखिए, तो वहां पर 360 बनता है, तो 360 और 360 कट के 1 आ जाएगा, ठीक है। जब 1 से आएगा तो 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसमें से स्किप कर दिया गया है, ठीक है। देखिए, जब अर्धवृत्त बन गया तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा कोण भी आधा बट गया, 180 में बट गया। तो यहाँ पे जब 180 बिठाइएगा तो क्या होगा? वो 1/2 आएगा। तो वही बात तो हम बताया, ठीक है। वृत्त ये वाला तो आपको खेल समझ में आ गया। कभी कभी आपसे पूछता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या पूछता है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या पूछेगा? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। हम आपको इतने प्यार से बताएंगे कि आपको टोटल चीज ही बैठ जाएगा दिमाग में, ठीक है। जब वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछे, देखिए वृत्त के चतुर्थांश यानी 4 बराबर बराबर भाग में बांटा है, यानी आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर थीटा के बात करके बनाया जाए तो देखिए, वृत्त का चतुर्थांश अगर 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो ये जो हमारा कोण है वो भी 4 बराबर भागों में बनेगा, यानी 90 डिग्री का कोण बनेगा। अगर थीटा बराबर फॉर्मूला पर लगाए तो 90 डिग्री बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। अभी हम क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो 90 से 4 मरतबे में कट जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर बटा 4। बात तो हमारा वही आया, ठीक है। इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अरे भाई, एक में इसे गुना करे तो एक में गुना करे तो बताओ पाई आर स्क्वायर होबे ना करेगा। इसको ऐसे समझिए ना, ये तो बेसिक पर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। परिमाप में आपको तो एक बार आपको दिमाग खोलते हैं, तो आप ऐसे लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ठीक है, ठीक है। आपको बता दिए वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब ठीक है, परिमाप के बारे में समझते हैं। ये इसका तो परिमाप 2 पाई आर, ठीक है। इसमें भी थीटा का कंसेप्ट आता है, ठीक है। देखिए, हम बताए थे वृत्त में पूरा 360 डिग्री का बनना है। अगर इसमें भी हम अगर थीटा बटा 360 का नियम लगाए, देखिए तो इसमें 360 बनना, 360 तो कट जाएगा ना, ठीक है ना। 1 से गुना करेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन आपको अर्धवृत्त में आपको ये ध्यान रखिएगा, जिससे अर्धवृत्त का परिमाप की बात करें, ठीक है, तो हम अभी इसका क्षेत्रफल भी आपको लिख देते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है।
क्षेत्रफल में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका अगर पाई स्क्वायर है इसका बटा 2 कर दीजिए, लेकिन अर्ध परिमाप पे एक चीज आपको जुट जाता है। देखिए अगर हम इसका यहाँ पर समझिए, अगर हम वृत्त की परिधि की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को वृत्त की परिधि बोलते हैं। अगर जस्ट इसका आधा भाग की है, देखिए ये तो इसका आधा हाईले है, लेकिन ये हमारा जो व्यास जुड़ गया यानी दो त्रिज्या जुड़ गया, उसको भी ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका परिमाप में आप क्या समझे कि हमको दो त्रिज्या तो ऐड करनी है, भी तो ऐड करना है, और प्लस हमारा पूरा का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है, क्या होता है 2 पाई आर। ओके, जब आधा है तो क्या होगा, आधा करना पड़ेगा, इसको बटा 2 करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस में क्या हो गया, दो को त्रिज्या हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, प्लस 2 आर, यानी आप डी भी लिख सकते थे इसके जगह पर। देखिए 2 से 2 काट देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, पाई आर प्लस 2 आर। ठीक है, तो आप इस यहाँ पे आपको आर कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पाई प्लस 2। एकदम बेसिक से ले जा रहे हैं। ठीक है, कभी कभी आपको यहाँ पे ये भी मिलता है पाई आर 2 आर की जगह आपको डी दे देगा। ठीक है, यहाँ पे आप कंफ्यूज होने वाली बात मत कीजिएगा। ठीक है, अब आपको वृत्त की एक और चीज के बारे में देखिए, आप इतना तो समझ में वृत्त का चीज पर यह होता है, हम इसको निकाले कैसे ये भी आप जान गए। ठीक है, अब त्रिज्यखंड का समझते हैं। ठीक है, लिखना चाहते आप लिख लीजिए, वृत्त अर्धवृत्त का काम हो चुका है, आपको समझा दीजिए कैसे आया फॉर्मूला। ठीक है, अब चलते हैं अपने त्रिज्यखंड की ओर। देखिए त्रिज्यखंड को भी हम आपको इसी सब को लेकर समझाएंगे। आपको हम त्रिज्यखंड के बताए थे ना कि दो को त्रिज्या से मिलकर बना हुआ होगा, जैसे यहाँ पे हमारा यह वृत्त है। ठीक है, ये दो को त्रिज्या से मिलकर बना है। देखिए आपको बताए थे कि यहाँ पर क्या होता है 360 डिग्री है, तो इसमें आपको त्रिज्यखंड में क्या होगा, आपको कोण बता देगा कि यहाँ पर कितना डिग्री कोण बन रहा है। मान लीजिए हम बता दें कि यहाँ पर कोण कितना बना 60, आपको आइडिया नहीं लगा कि 360 है, 60 बनाई यानी 360 को क्या किया होगा, तो क्या आपको बेसिक पूरा तो आपको इसका बोलेगा, इसका आपको क्षेत्रफल निकालिए, तो क्या बताइए, या अभी क्या होगा, वृत्त का बराबर भाग टुकड़ा में काट दिया। नॉर्मली देखिए 6 भागों में काटा है। ठीक है, 60 60 6 पे करेंगे तो 360 पड़ जाएगा, यानी क्षेत्रफल में क्या होगा 1/6 गुने पाई स्क्वायर करेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये क्या था, हमेशा वैसे याद करेंगे नहीं, इसलिए इसमें क्या लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया थीटा बटा 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, और इसका जब परिमाप पूछे तो परिमाप में क्या बोल दिया, थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर प्लस 2 आर। ठीक है, इसमें स्पेशल ये हो जाता है कि 2 आर आपको 2 त्रिज्या, जैसे यहाँ पर हम इसका बात करें, देखिए ये तो चाप का इसका लंबाई जो है वो तो है ले, लेकिन इसमें जो आपको 2 आर जो दुगो है, जो आपको त्रिज्या अलग से आ रहा है, इससे आप प्लस 2 आर करते हैं। ठीक है, आपको एकदम बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए इसका क्षेत्रफल का नॉर्मली 60 है, यहाँ पर जब हम 60 बैठाएंगे तो 1/6 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम थीटा की जगह 60 बैठा दिए तो यह हमारा सॉल्व होके क्या आ जाएगा 106। ठीक है, ठीक है, तो इसको आपको दूसरा तरीके से इसका परिधि आपको क्या बताएगा, देखिए क्या बताएगा, या देखिए आपको दे देगा पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री प्लस 2 आर। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पे आपको 180 डिग्री दे दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर आपको हम पूरा अगर और वृत्त को लेकर समझाए तो देखिए वृत्त में भी ये लगाएंगे, खाली वृत्त में आपको बताएंगे, वृत्त में 2 आर का झमेला नहीं है, केवल ये अर्धवृत्त और त्रिज्यखंड से शुरू होता है। ठीक है, अगर हम इसका आपको बताए, देखिए इसको रहने दीजिए, यहाँ पर आपको समझा रहे हैं। ठीक है, पाई आर, ठीक है, थीटा 180 डिग्री, ये आपको हम वृत्त का परिमाप को लेकर समझा रहे हैं। ठीक है, देखिए थीटा की जगह हम 360 रखेंगे, क्या रख दिए 360 रख दिए, वही खेल है, बस मैथ के में घुमा फिरा के दे दिया। एक से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 पाई आर हमारा होता है ना, तो काहे ना इसे थीटा फीटा करने जाए, एकदम बेसिक से समझे कि हाँ 2 पाई आर होता है, तो इसको हम 6 भागों में बराबर भागों में काट रहे हैं, तो इससे आपको थीटा बचा 360 डिग्री लिख दिए। क्या लिखते, थीटा बटा 360 डिग्री, इनमें 0 डिग्री कौन बने, यहाँ पे आपको 90 डिग्री कौन बने, तो आप यहाँ 90 लिख दीजिए।
इसको आराम से काट दीजिए। वृत्त का परिमाप 2 पाई आर लिख दीजिए। आपको बताए थे कि इसमें आपको देखिए यहाँ पर हम त्रिज्यखंड यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसमें क्या, इसमें आपको खाली ये जो दो त्रिज्या है वो स्पेशल रहता है, प्लस आप 2r कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका एक, या आपको ऐसा भी लिख सकता है, या आपको ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है। ये क्षेत्रफल हो गया, यह हमारा हो गया परिधि का। तो आप यहाँ पर हमको काट के बताए थे, यहाँ पर आपका क्या होता है, थीटा बटा 360 डिग्री, ठीक है। ये हमारा एकदम बेसिक है, ठीक है, कोनो दिक्कत तकलीफ तो नहीं है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। ये था हमारा त्रिज्यखंड का खेला। अब देखते हैं वृत्तखंड का खेला, ठीक है। चलिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। क्या होता है, आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बता 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा, ठीक है। ये आपको, ये हो गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। और चाप की लंबाई क्या होता है, पाई या थीटा वैसे 180 डिग्री। चाप के अर्थ ये समझ लीजिए कि जो हम ऐसे खींच के बनाते हैं ना, ये तरह के चाप है, क्या है, चाप है, ठीक है। इसी चाप की लंबाई क्या होता है, पाई या थीटा बटा 180 डिग्री। तो आप बोलिएगा ये तो चाप जो हम खींच रहे हैं ये तो इसका परिधि भी होता है, बिल्कुल होता है। आप खाली वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है, आप ये थीटा का जगह 360 रखिएगा, इमेजिन कीजिए 180 से 2 मरतबे कटेगा तो 2 पाई आर हो गया कि नहीं। तो चाप की लंबाई या कोई पाई या थीटा बता 180 डिग्री याद रखिएगा, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बता 360 डिग्री। जितना उसमें आपको थीटा का मान दिया रहेगा आराम से बैठा के निकाल लीजिएगा, ठीक है। और त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होता है, थीटा बता 360 गुने 2 पाई आर प्लस 2r। क्यों बताए कि देखिए त्रिज्यखंड क्या इसी में से निकल के न आया है, तो यही चापों की लंबाई अब थीटा के अनुसार बदलेगा। जैसे यहाँ पे 60 होगा तो इसका क्या होगा, 6 बराबर भागों में बांटा गया है, चाप को 6 बराबर भागों में बांटा है। स्पेशल इसमें ऐड किया हो गया हमारा ये जो 2r है, यही ऐड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझने वाला बात रखिएगा, ठीक है। तो इसी को हम अलग तरीका से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बार आप पॉइंट करके लिख लीजिएगा कि अर्धवृत्त का बना कौन समकोण होता है, समकोण यानी 90 डिग्री यानी 90 डिग्री, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको पूछेगा वलय का क्षेत्रफल, आखिर वलय क्या बोलते हैं। देखिए ये आपको एक वृत्त दिख रहा होगा, ये आपको एक वृत्त दिख रहा होगा, ये दोनों वृत्त में जो यहाँ पे जो ये जगह बच है ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वलय हो गया। तो वलय का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, देखिए नॉर्मल आप बताइए, अगर हम यह वाला बड़का का अगर क्षेत्रफल पूरा निकालते पूरा वृत्त को और छोटकू वाला को घटा लेंगे तो क्या हमारा ये जो क्षेत्रफल होगा नहीं निकल जाएगा, ठीक है। बड़का जो है हम इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे और छोटकू वाला को दिए, यही तो इस वलय में नहीं है ना, छोटकू वाला के घटा लेंगे तो हमारा क्या होगा, वलय का क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए तो इसका निकालने का क्या तरीका, बड़का वाला है तो बड़का आर दे देते हैं, क्योंकि बड़का है तो इसका बड़का त्रिज्या होगा। तो सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हमारा पाई कॉमन चलाता है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको और आगे बढ़ाएंगे तो पाई आर प्लस आर आर माइनस आर, ठीक है। ये हो गया हमारा वलय का क्षेत्रफल, ठीक है। आपको ऐसा लिखिए, चाहे ऐसा दे दीजिए, ऐसा दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वलय का क्षेत्रफल। आपको हम पूरा बेसिक आपको भी बता दीजिए, ठीक है। तो आपको इसका अगला भाग में हम आपको इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जुड़ा हुआ लेके आएंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।